हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत एक समृद्ध और धनी राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले देखना चाहते हैं कि भारत संपन्न और धनी राष्ट्र क्यों है। इसके लिए सबसे देखिए, भारत है उसकी भूभाग बहुत विस्तृत है, भौगोलिक स्थिति अच्छी है, विस्तृत उपजाऊ मैदान है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी प्रचुर मात्रा में है। तो इन सब की वजह से भारत को एक संपन्न और धनी राष्ट्र कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए उत्तम भौगोलिक स्थिति। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण धनी राष्ट्र है। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतरों में भारत की मध्यवर्ती स्थिति होने के कारण यह विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर पड़ता है और कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरने से भारत में गर्मी और सर्दी जलवायु का श्रेष्ठ संयोग होता है, जो कि फसल उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और यहाँ पर उत्तम जलवायु है, बंदरगाह भी बहुत अच्छे हैं, कटाफटा सामुद्रिक किनारा है, जिसकी वजह से इसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी है। दूसरा, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विशाल है। भारत में विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है और जिसमें लगभग विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। उपयुक्त धरातल, भारत का प्राकृतिक धरातलीय बनावट भी इसको धनी बनाता है। एक तरफ यहाँ पर्वत और पठार के भाग हैं, नदियों का उद्गम स्थान है, वन संपदा और खनिज दृष्टिकोण से ये संपन्न देश है। तो इसलिए भारत की बनावट में जो भिन्नता है वो बहुत सारी फसलों के लिए उपयोगी है। विस्तृत उपजाऊ मैदान, भारत का जो मैदान है काफी उपजाऊ है। उत्तरी भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज का भाग सर्वाधिक उपजाऊ है, जहां चावल, गेहूं, कपास, जूट, चाय आदि फसल होती हैं। इसके साथ ही यहाँ का खनिज भंडार भी काफी विपुल है। अभ्रक की दृष्टि से विश्व में इसका सबसे पहला स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और लौह भंडार का लगभग 1/4 भाग भारत में ही पाया जाता है। यहाँ खनिज तेल, जिप्स, तांबा, अणु खनिज, जस्ता और कोयला आदि के भी भंडार है। वन संपदा भी प्रचुर है। भारत में करीब 6.7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 22% भाग है और ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है और जंगली जानवरों का आश्रय स्थल भी है। यहाँ का जलवायु है वो भी विविधतापूर्ण है। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा भी है, तापमान भी अनुकूल है, जिससे यहाँ पर मौसमी फसलें और यातायात संभव होता है। जल स्रोत भी अपार है। जल स्रोतों का पर्याप्त विकास एवं दोहन में ही भारत की संपन्नता निहित है। शक्ति के साधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा, अणु शक्ति से यूरेनियम और थोरियम खनिज भंडारों के विकास एवं ईंधन से तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। जनसंख्या भी विशाल है। इसके साथ ही सामुद्रिक संपत्ति भी है। यहाँ पर खाने को नमक और मछलियाँ, पहनने को बहुमूल्य मोती एवं शक्ति के लिए खनिज तेल समुद्रों से ही मिलता है। और यहाँ पर पशु संपदा भी काफी मात्रा में है। भारत में लगभग 40 करोड़ पशु संपत्ति है, जो दूध, खाद, चमड़ा, चर्बी, घी और हड्डियां प्रदान करते हैं। यातायात एवं कृषि कार्य में भी उपयोगी है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत खनिज विकास की दृष्टि से भी संपन्न है, पशु संपदा के दृष्टिकोण से भी संपन्न है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में निर्धन लोग क्यों निवास करते हैं, यह निर्धनता के क्या कारण है, या भारतीय लोग अभी भी गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ अभी भी प्रति व्यक्ति आय का स्तर है वो विकासशील देशों की अपेक्षा, विकसित देशों की अपेक्षा काफी कम है। यहाँ की जनसंख्या का जीवन स्तर भी बहुत निम्न है। अभी भी देश की लगभग 26% जनसंख्या निर्धनता के कुचक्र में फंसी हुई है। जन्म दरें और मृत्यु दरें भी ऊंची है और यहाँ की औसत आयु भी पौष्टिक आहार और निर्धनता के कारण विकसित देशों की अपेक्षा काफी कम है। भारत में औसत आयु जहाँ केवल 64 और 65 वर्ष ही है, वहाँ इंग्लैंड, अमेरिका आदि में 72 से 78 वर्ष तक की आयु पाई जाती है। यहाँ की जो तकनीक है वो काफी पिछड़ी हुई है विकसित देशों की अपेक्षा। आधुनिक एवं संचालित यंत्रों का यहाँ उपयोग नहीं होता है। बचत और पूंजी निर्माण का स्तर भी मैंने बताया था यहाँ काफी कम है। बेरोजगारी पाई जाती है, निर्धनता पाई जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर काफी मात्रा में भुखमरी भी है। विदेशी ऋण
भी हम लोग काफ़ी मात्रा में लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पर ऋणों का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, हम यहाँ निर्धनता की जो झलक है वो गंदी बस्तियों में देख सकते हैं। स्लम के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का पहला स्थान है। यहाँ स्लम्स काफ़ी मात्रा में हैं। वहाँ पर जो जीवन की आधारभूत सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है। इसी प्रकार से जनसंख्या निर्धनता के कुचक्र में फंसी हुई है। काफ़ी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी उनका पर्याप्त विकास एवं विदोहन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था संसाधनों के दृष्टिकोण से संपन्न होने के बावजूद भी गरीबी में फंसी हुई है। और यहाँ संतुलित तीव्र विकास का अभाव है। एक तरफ कुछ लोग बहुत अधिक धनी हैं तो बहुसंख्यक जनसंख्या अभी भी गरीब है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में असंतुलन है। आय और संपत्ति की असमानताएं निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारत वास्तव में एक धनिक देश है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या है वो निर्धन है। तो हम यदि प्राकृतिक, मानवीय, खनिज और वन संपदाओं का समुचित ढंग से विदोहन करें, उनका उपयोग करें, तो निश्चित रूप से देश में व्याप्त गरीबी को दूर कर सकते हैं और यहाँ की जनसंख्या का जीवन स्तर भी ऊपर उठा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।